आपको अगर पूरी यात्रा के बारे में बताऊं कि अगर आप मुझसे कहो कि सर आपके पास एक ही लाइन लिखने का मौका है और एक लाइन में लिख के बताओ कि सफल कैसे हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने एक रूल बनाया है जिसका नाम है LRP। शायद आपने कभी YouTube पे मेरा कोई वीडियो देखा हो। L का मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिवीजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। और जब इन तीनों का गुणा होता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है? सक्सेस। ठीक है। लर्न मतलब सीखना, जो आप अभी कर रहे हो। आप रोज आते हो, 6 घंटे समय देते हो, ये लर्निंग है। लर्निंग का रोल सक्सेस में 33% है। किसी चीज के अगर आप 3 टुकड़े करोगे तो हर हिस्सा अपने आप में 33.33% होगा, 33 से 1/3% होगा, है ना। अक्सर हम गलती ये कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि क्लास अटेंड करना ही 100% सक्सेस है, और इसी गलतफहमी के कारण कई लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, है ना। आपको यह समझना है कि हमारी पूरी पढ़ाई 3 हिस्सों में बटी है। लर्निंग उसका एक पार्ट है, सीखना आपका एक पार्ट है, उसके बाद 2 और पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। अगर आप इन तीनों चीजों को बैलेंस करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, है ना। इसको मैथ्स की भाषा में अगर मैं जवाब दूं तो आपने लर्निंग पे भी 10 गुना मेहनत करी, रिवीजन को भी 10 गुना मेहनत करी, प्रैक्टिस को भी 10 गुना मेहनत करी, तो मुझे बताओ सक्सेस का रिजल्ट कितना आएगा? 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10 जब होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1000। अब आप मुझसे कहो कि सर मैंने क्लासेस तो बहुत बढ़िया अटेंड करी, मैं रोज नियम से क्लास अटेंड करने आया, मैंने सर घर जाके रिवीजन भी किया, बस मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे काम नहीं कर पाया या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, आपने सीखने पे काम किया, आपने रिवीजन पे काम किया, बस आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो बताओ जरा 10 गुणा 10 गुणा 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं आया समझ में? 0 के साथ किसी का भी गुणा हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0। और यह है हमारी असफलता का कारण। हमारे पास 3 चीजें हैं और मुझे तीनों चीजों का कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है। अगर एक चीज पर भी मैंने काम नहीं किया या एक चीज पर भी मैंने कम मेहनत करी, उसका असर पूरे रिजल्ट पे पड़ेगा। समझ आ रही है बात, है ना। आपने लर्निंग पे बहुत काम किया, आपने रिवीजन पे बहुत काम किया, आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं या बहुत कम करी, आपका रिजल्ट उतना ही डाउन होगा। और बाकी 2 चीजों पे आपने कितनी अच्छी मेहनत करी, आपको रिजल्ट मन माफिक अच्छा नहीं मिल पाएगा।